बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 6 क़ुव्वतनुमा, इसका ये चौथा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि कामिल मुरब्बा अदद का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। जब किसी अदद को उसी अदद से ज़रब किया जाता है तो हासिल ज़रब उस अदद का मुरब्बा होता है। जैसे 7 है, 7 को 7 से ज़रब दिए। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 की क़ुव्वत 2। तो ये क्या होता है, 7 ज़रब 7 या 7 की क़ुव्वत 2, 7 सती 49। ये 49 जो है ये कामिल मुरब्बा अदद है। किसका? 7 का। 7 का मुरब्बा है 4 का मुरब्बा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 4 की क़ुव्वत 2 यानी 4 ज़रब 4, 4 चौक 16। मनफी अदद का भी मुरब्बा हो सकता है, मनफी 7 का मुरब्बा, मनफी 7 की क़ुव्वत 2, मनफी 7 ज़रब मनफी 7, 7 सती 49। 2 मरतबा मनफी आगे ज़रब की सूरत में तो जवाब में अलामत मुस्बत आएगी। मनफी 4 का मुरब्बा, मनफी 4 की क़ुव्वत 2, मनफी 4 ज़रब मनफी 4, 4 चौक 16। क्या समझ में आया कि किसी मुस्बत अदद या किसी मनफी अदद, इसका जो मुरब्बा होता है वो मुस्बत ही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझे कि किसी मुस्बत अदद या किसी मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बत ही होता है। 3 का मुरब्बा, 3 की क़ुव्वत 2, 3 ज़रब 3 बराबर 9। 3 का मुरब्बा 9 है, तो 9 क्या है, 9 का क्या है 3? तो 9 का जज़रुल मुरब्बा है 3। जज़रुल मुरब्बा ये जो हम लिख रहे हैं इसको ये अलामत से जाहिर करते हैं। इसका मतलब होता है 9 का जज़रुल मुरब्बा। जब 9 का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है तो हम इसको ये सूरत में लिखते हैं या हमको इसको ये सूरत में लिखते हैं, क़ुव्वत नुमाई सूरत में या ज़रबी सूरत में। 3 की क़ुव्वत 2 या 3 ज़रब 3। यहाँ पर जब जज़र के बाहर में ये नंबर निकलता है, अदद निकलता है, तो ये अकेला निकलता है। 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 है। अगर हम यहाँ पर मनफी अलामत लेंगे, मनफी 3 का मुरब्बा, तो क्या मिलेगा? मनफी 3 की क़ुव्वत 2 बराबर मनफी 3 ज़रब मनफी 3 बराबर आया 9। अब अगर हम इसका जज़रुल मुरब्बा देखें, 9 का जज़रुल मुरब्बा, तो हम इसको लिखेंगे अलामत में, मनफी 3 को भी लिख सकते हैं या मनफी 3 ज़रब मनफी 3। क्या बाहर निकला? मनफी 3। 3 का जज़रुल मुरब्बा 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 है और 9 का जज़रुल मुरब्बा मनफी 3 भी होता है। तो समझ में क्या आया कि अगर एक मुस्बत अदद हो तो 2 आदाद उसके जज़रुल मुरब्बे होते हैं। एक्स का मुस्बत जज़रुल मुरब्बा जिसको हम लिखेंगे इस तरीके से, और एक्स का मनफी जज़रुल मुरब्बा जिसको हम लिखेंगे मनफी की अलामत जज़र के बाहर, और ये लिखेंगे एक्स का, इसको पढ़ते हैं एक्स का मनफी जज़रुल मुरब्बा। हम आम तौर पर मुस्बत जज़रुल मुरब्बा पर गौर करते हैं।
तो अभी हम जिस बात पर गौर करेंगे वो सिर्फ ये वाला रहेगा। अब किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के लिए हमको 2-3 बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसमें है मुफरद आदाद। मुफरद आदाद किसको बोलते हैं? 2 मुफरद आदाद है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, वगैरह वगैरह। 11 की क़ुव्वत 2, 11 का मुरब्बा होता है 121, तो 121 का जज़रुल मुरब्बा होगा 11। 13 का मुरब्बा होता है 169, तो 169 का मुरब्बा होगा 13। 17 का मुरब्बा होता है 289, 289 का जज़रुल मुरब्बा होगा 17। 19 का मुरब्बा होता है 361, तो 361 का जज़रुल मुरब्बा होगा 19। 23 का मुरब्बा होता है 529, तो 529 का जज़रुल मुरब्बा होगा 23। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे ये वाला अदद आया 361, इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है तो हम इसमें अज्जाए ज़रबी के तरीके से सिर्फ यही कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना, ये जो आदाद है। उसके बाद 2 से तकसीम पजीर होने वाले आदाद कौन से हैं? जिन आदाद के इकाई मुकाम का हिस्सा 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इकाई मुकाम का हिस्सा 0 रहेगा तब भी 2 से तकसीम होगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 और 8 रहेगा तो 2 से तकसीम पजीर आदाद है। 3 से तकसीम होने वाले आदाद कौन से हैं? हिंदसों की जमा अगर 3 से तकसीम पजीर हो तो वो 3 से तकसीम पजीर होगा, वो पूरा अदद। और जो 5 से तकसीम पजीर होने वाले आदाद है उसकी पहचान ये है कि उसके इकाई मुकाम का हिस्सा 0 रहेगा या 5 रहेगा। तो ये जो है हमारे सबसे छोटे मुफरद आदाद है, 2 है, 3 है, 5 है। तो अज्जाए ज़रबी में हमको जब मुफरद अज्जाए ज़रबी करना है तो हमको ये छोटे छोटे, सबसे पहले छोटे आदद से शुरू करना है। मशकी सवालात 30। सवाल है जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए। ये आपकी दर्सी किताब सफ़ा नंबर 50 पर है। सवाल है जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए। ये है 625। सवाल इस तरीके से दिया हुआ है, जज़रुल मुरब्बा मालूम कीजिए और नंबर 1 दिए 625। तो हमको ये समझना है, हमको ये मालूम करना है 625 का जज़रुल मुरब्बा। इसको कैसे पढ़ते हैं? 625 का जज़रुल मुरब्बा। तो इसको मालूम करने के 2 तरीके हैं। पहला है अज्जाए ज़रबी के तरीके, दोनों ही अज्जाए ज़रबी का तरीका है, तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे ये 625 है, अब 625 के अज्जाए ज़रबी करना है तो मुफरद अदद देखेंगे। सबसे छोटा है 2 है, 3 है, 5 है। यहाँ पर इकाई मुकाम का हिस्सा 5 है तो ये 5 से तकसीम पजीर होगा। तकसीम पजीर होगा का मतलब देखिए, 5 से हमको 625 को तकसीम करना है। 5 एकम 5, 6 में से 5 गए 1, यहाँ लिखे 2, 12 बना। 5 दूनी 10, 2 बचा, उतारे 5, 5 पंजे 25। ये आ गया 0। यानी 5 को 125 से ज़रब करेंगे तो 625 आएगा। तो 625 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 ज़रब 125। ये 5, ये वाला 5 जैसा का वैसा लिख दिए। अब ये 125 है, फिर इकाई मकाम का हिस्सा 5 है तो फिर इसको 5 से तकसीम करेंगे। अब हम यहीं डायरेक्ट तकसीम करके देखते हैं। 5 से तकसीम करेंगे, 12 है, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, 2 बचा, 2 को यहाँ बाजू में लिखे, यानी ये 5 है, उसके बाजू में इस तरीके से 2 लिखकर क्या बनाए हम? 25। तो क्या बना? 5 पंजे 25। इस तरह से यहाँ पर 5 ज़रब 5, ये दोनों को लिख लिए यहाँ पर। अब ये जो 25 है तो 5 पंजे 25, 2 जोड़ी बन गई। अब हमको क्या मालूम करना है? जज़रुल मुरब्बा। तो इसको, ये रफ वर्क है आपका, जज़र की अलामत में लिखेंगे। इसके मुफरद अज्जाए ज़रबी क्या बने? 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। ये जोड़ी बन गई। 2 जोड़ी में से एक बाहर निकल जाता है। ये 2 की जो एक जोड़ी बनती है, इसमें से एक 5 बाहर निकलेगा जज़र की। यहाँ से एक बाहर निकला तो जवाब कितना आया? 25। इसका एक और तरीका है,
उसमें इस तरह से लाइन बनाते हैं आड़ी और इस तरीके से खड़ी। यहाँ पर लिखते हैं 625। किससे तकसीम पजीर है? 5 से, तो यहाँ पे लिखते हैं 5। 5 ये 6 है तो 5 एक कम 5, 6 में से 5 गए 1। यहाँ इधर से 1 बचा, बना 12। 5 दूनी 10, 2 बचा, यहाँ बचा 5 पंजे 25। तकसीम का ही अमल कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये जो यहाँ पर तकसीम का अमल हुआ है, जब 5 का पहाड़ा 1 मरतबा पड़े, 5 एक कम 5, 6 में से 5 गए 1, तो यहाँ पर भी ये 6 लिखा हुआ है तो 5 एक कम 5, 6 में से 5 गए 1। फिर यहाँ पर एक बचा तो 1 को इसके साथ मिलाएंगे तो 12 बनेगा। 5 दूनी 10, फिर बचा 2, फिर ये 5 के साथ 2 को जोड़े तो 25 बना। 5 पंजे 25, 5। अब ये 12 है तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 के साथ जोड़े तो 25 बना। 5 पंजे 25, फिर ये है 5, 5 पंजे 25, फिर ये है 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमको मालूम करना है 625 का जज़रुल मुरब्बा, तो जज़र की अलामत में लिखेंगे। ये 1 आए तक यहाँ पर शुरू कर रखना है, 1 के बाद ख़त्म कर देने का है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पर लिखेंगे। 1 2 3 4, ये जोड़ी बनी, जोड़ी का एक अदद बाहर। ये आ गया इसका जवाब। दूसरा सवाल है 1225, यानी हमको क्या मालूम करना है? 1225 का जज़रुल मुरब्बा। यहाँ लिखेंगे 1225। एक आई के मकाम पर 5 है तो 5 से तकसीम पजीर है। ये 12 है तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, 2 बचा, 2 को ये यहाँ पर जोड़े तो 22 बना। 5 चौक 20, 22 में से 20 गए, 2 बचा, यहाँ पर जोड़े तो 25 बना। 5 पंजे 25, फिर एक आई के मकाम पर 5 है तो यहाँ पर 5 से तकसीम पजीर। ये 24 है तो 5 चौक 20, 4 बचा, 45 बना। 5 नए 45। ये 49 है, 7 के पहाड़े में जाता है। 7 सती 49, 7 एक कम 7, यहाँ पर ये खत्म हो गया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर लिखकर बता रही हूँ आपको समझने के लिए। ये 12, 5 दूनी 10, 2 बचा तो ये 2 को यहाँ लिख के 22 बनाए। 22 बना तो 5 चौक 20, फिर 2 बचा तो फिर इसको यहाँ लिख के 25 बनाए। 5 पंजे 25, फिर ये 5 चौक 20, 4 बचा तो 4 को ये 5 के साथ लिख के 45 बनाए। 5 नए 45। तो ये रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए, करना आपको यही वाला है। अब ये आ गया तो क्या हुआ? जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है 1225 का। कौन कौन सी है बताइए? पाँच 5 7 7, 5 ज़रब 5 7 ज़रब 7, एक एक जैसे नंबर की जोड़ी बनी। यहाँ से 1 5 बाहर निकला और 1 7 बाहर निकला। 5 सत्ते 35, तो 1225 का जज़रुल मुरब्बा हुआ 35। तीसरा है 289, इसका हमको मालूम करना है जज़रुल मुरब्बा। हमको मालूम है कि ये 17 का मुरब्बा है तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही लिखेंगे। 289 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 17 ज़रब 17 बराबर 17 की कुव्वत 2। जज़रुल मुरब्बा 289
17 ज़रब 17, एक जोड़ी में से एक बाहर निकला, दोनों एक जैसा होना चाहिए। ये इसका आ गया जवाब। इस तरीके से अगर हम करना चाहें सत्रह एकम 17, तकसीम के जरिए देखो, 17 एकम 17, 8 में से 7 गए 1, 2 में से 1 गए 1, यहाँ बचा 19, 17 17 सत्ते 119, 7 7 49 का 9 हासिल किया 4, 7 एकम 7, 9 10 11। तो किसी भी तरीके से करो आप। यहाँ पर इसको जज़र में लिखे, यहाँ पर लिखे 17 ज़रब 17, जोड़ी में एक जैसी है, ये जोड़ी में 17 नंबर है तो इसलिए यहाँ पे एक अदद बाहर निकल गया। तो ये तरीका है और ये दूसरा तरीका है, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। चौथा सवाल है 4096, इसका जज़ुल मुरब्बा मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने ये बनाए, यहाँ लिखे 4096, इकाई मुकाम का हिस्सा 6 है तो ये 2 से तकसीम पजीर होगा। ये 4 है, 2 दूनी 4, ये 0 लिख दिए। 9 है, 2 चौक 8, एक बचा यहाँ बना 16, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 है, 2 एक कम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर इकाई के मुकाम पर 2 है, 2 से 2 दूनी 4, एक बचा 11 बना, 2 पंजे 10, एक बचा 12 बना, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 16 बना, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 12 है, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर ये 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एक कम 2, एक बचा 12 बना, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। कितनी मरतबा आया 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, जज़रुल मुरब्बा 4096 कितनी मरतबा आया है? 2 12 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जोड़ी बनेगी 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये बाहर निकल गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो जज़र 4096 का जज़रुल मुरब्बा है 64। पांचवा सवाल है 1089, इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। अब यहाँ पर इकाई मुकाम का हिस्सा 2 से तकसीम पजीर भी नहीं है, 9 है और 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो 3 वाला देखेंगे, हिस्सों की जमा करेंगे। 1 जमा 0 जमा 8 जमा 9, 1 और 0 1, 1 और 8 9, 9 9 18,
तो 18 जो है वो 3 से तकसीम होता है, 3 छक्के 18, इसका मतलब ये भी 3 से तकसीम पजीर होगा। ये हमको चेक करना है ये तकसीम पजीर है या नहीं। अब यहाँ पर फिर इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ लिखे 1089, 3 से तकसीम पजीर है, 10 है, 3 तिया 9, एक बचा 18 बना, 3 छक्के 18, 3 तिया 9। फिर ये 3 और 3 6 और 6 12, 6 से तकसीम पजीर है, 3 से तकसीम पजीर है, 3 से तकसीम करें, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 121 11 का मुरब्बा है, 11 11 121, 11 एक कम 11। यहाँ पर 1089 क्या क्या आया, 3 ज़रब 3 11 ज़रब 11, 3 ज़रब 3 11 ज़रब 11, ये जोड़ी बनी, एक बाहर निकला, एक बाहर निकला, 11 तिया 33, तो इसका जज़रुल मुरब्बा हुआ 33। देखिए आपको लिखना कैसे है, ये इस तरीके से पहले लिखना है, फिर ये इस तरह से, ये तकसीम पजीरी का भी लिख लीजिए आप। मश्की सवालात, दोनों तरीका है, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। यहाँ पर आपका सबक नंबर 6 कुव्वतनुमा, ये पूरा सवाल सबक हो गया है।